तो मुंबई अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी मुरजी पटेल का नामांकन वापस ले लिया गया है। इसकी घोषणा खुद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की। आपको बता दें कि मुरजी पटेल का नामांकन वापस लेने की मांग मनसे प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने की थी, जिसके बाद बीजेपी केंद्रीय दल और राज्य पार्टी कमेटी ने यह फैसला लिया। महाराष्ट्र के हिंगोली के गारखेड़ा गांव के किसान और ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर पूरा गांव बिक्री को रखा दिया है। आपको बता दें कि साथ ही इसका एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है, जिसके बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस गांव के किसान कर्ज तले दबे हुए हैं। इसी के चलते इस गाँव में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 75 डिजिटल बैंकिंग शाखाओं का शुभारंभ किया। इस प्रणाली को जनता की सेवा में लोकार्पण किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के विश्व भारती कॉलोनी के बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा, जो कि शहर की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाई गई, इसके शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष पांडे और विजय कांबले की ओर से इस प्रणाली की जानकारी लेते हुए जायजा लिया। इस दौरान राज्य के सहकारिता मंत्री अतुल सावे, जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे, जोनल मैनेजर महेश डांगे और साथ ही आपको बता दें कि संजय कनेकर समेत भारी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तो राज्य मंत्री अतुल सावे कल जालना दौरे पर थे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जालना में हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से अतुल सावे जालना दौरे पर आए थे। तो किसानों को काफी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। महाराष्ट्र के जालना से खबर, जहां पर अतुल सावे जालना के दौरे पर रहे, बारिश से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। तो महाराष्ट्र के जालना से खबर है। देखिए, अतुल सावे का जालना दौरा, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तो किसानों को काफी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, और इसी को लेकर के अतुल सावे का जालना दौरा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पोहरादेवी के महंत सुनील महाराज ने उद्धव ठाकरे के हाथ शिव बंधन बांधा और उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना में शामिल होने के बाद महंत बाबू सिंह महाराज, महंत कबीरदास महाराज ने पोहरादेवी में पार्टी चुनने की विधिवत पूजा की। उसके बाद मशाल को घर ले जाया गया, जबकि शिव सैनिकों ने मनोरा से पोहरादेवी तक बाइक रैली निकालकर मशाल का प्रचार किया। तो आगामी चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के वाशिम से ये खबर है, जहां पर घर घर मशाल लेकर के प्रचार किया जा रहा है और आगामी चुनाव की तैयारियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक में परिवहन विभाग को इस बार काफी राजस्व की प्राप्ति हुई है। आपको बता दें कि 6 महीनों में नई गाड़ियों के पासिंग रजिस्ट्रेशन और अपनी गाड़ियों के लिए पसंदीदा नंबर के लिए वाहन मालिकों ने सरकारी नियमों अनुसार 4 करोड़ 19 लाख रुपए जमा करवाए हैं, जो सिर्फ 5,154 लोगों ने ही दिए हैं। नासिक के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वासुदेव भगत ने नेटवर्क 10 को जानकारी देते हुए बताया कि 6 महीनों में इस दफ्तर में कुल मिलाकर 42,000 से ज्यादा गाड़ियों का पंजीकरण किया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी तिजोरी में कुल 181 करोड़ 95 लाख 45 हजार से अधिक की धनराशि जमा हुई है। इसमें से नासिक आरटीओ कार्यालय में फैंसी नंबर के लिए 5,154 वाहन धारकों ने नंबर लिया है। उसमें से हमें 4 कोटी
19,02,500 रुपये इतना महसूल जमा हुआ है। इसके साथ ही इस कार्यालय में 42,398 नए वाहन के पंजीकरण हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में असुरक्षित सड़कों के चलते भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें पिछले 5 सालों में करीब 1100 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली, जिसके बाद नासिक महानगर निगम ने सड़क सुरक्षा का परीक्षण न करने की बात सामने आई तो मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड आदि महानगर निगम ने प्रमुख सड़कों का ऑडिट किया और तांत्रिक समस्याओं को हल करते हुए केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए की निधि हासिल कर दुर्घटनाओं का प्रतिशत कम करवाया, जिसमें नासिक महानगर निगम के जरिए सिर्फ सड़कों पर डामर डालने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 6 सालों से नासिक नगर निगम के निर्माण विभाग ने 1210 करोड़ रुपए का डामर सड़कों पर डाला गया है, लेकिन 2018 से रोड सेफ्टी ऑडिट का प्रस्ताव छिटपुट दाम के विवाद के बाद मंजूर नहीं किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में नासिक जिला सबसे आगे है। पिछले 6 साल में शहर में 1100 नागरिकों की मौत हो चुकी है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नेशनल रिसर्च सेंटर की लापरवाह कार्यप्रणाली के चलते संतरा उत्पादक किसानों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसानों को अब अपने संतरे के पेड़ों पर मजबूरन जेसीबी चलानी पड़ रही है। वह इन किसानों की अपनी मांगों को लेकर अब विगत 3 दिनों से संतरा उत्पादक किसानों का आमरण अनशन बाग में जारी है। संतरा उत्पादकों के अनशन को 3 दिन हो गए हैं। साथ ही उत्पादकों को अपने 4500 संतरों के पेड़ों पर जेसीबी चलानी पड़ी। देखिए 4500 संतरों के पेड़ों पर जेसीबी चलानी पड़ी। संतरा उत्पादकों ने ये जेसीबी चलाई है। महाराष्ट्र के अमरावती से एक खबर जहां पर 3 दिन से अनशन उत्पादक कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, संतरा उत्पादकों ने जेसीबी चलाई। 3 दिन से अनशन ये उत्पादक कर रहे हैं। 4500 संतरे के पेड़ों पर जेसीबी चलाई गई। 17-18 से नागपुर एनआरसी के साथ जो संतरा की फल गल हो रही है उसके बारे में उनको कृषि विभाग के मार्फत से हम खुद जाकर निवेदन देकर वहाँ जाकर हम उन पर जो यह है अपना मार्गदर्शन है, जो संशोधन है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई और नया कोई भी संशोधन उन्होंने तैयार नहीं किया। जो भी वो खर्चा कर रहा है, वो जो केंद्र सरकार का शासन का जो लोगों का पैसा वहां पे खर्चा हो रहा है वो निष्फल है। वो संतरा उत्पादक जहाँ जिस दायरे पर तुम जहाँ देखेंगे नासिक का हापुस आंबा जग प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारे नागपुर के संतरे भी जग प्रसिद्ध थे, लेकिन आज नामश होने के मार्ग पर है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जलगांव को केले के जिले के रूप में माना जाता है, वैसे ही चोपड़ा तालुका की पहचान लाल प्याज तालुका के रूप में की जाती है, लेकिन पिछले साल के अनुभव को देखें तो इस साल लाल प्याज की खेती थोड़ी देर से शुरू हुई है, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सितंबर महीने में बारिश में इजाफा होगा। इस अनुमान के मुताबिक लाल प्याज के किसानों ने लाल प्याज के पौधे देर से लगाए हैं। इस बीच 3.5 महीनों में आने वाली यह फसल चोपड़ा तालुका के किसानों द्वारा खूब पसंद की जाती है, इसलिए तालुका में लाल प्याज के लिए एक बाजार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि तालुका के अजावद, धानोरा, लोनी, पंचक, लासूर, गणपुर, चौगांव, चारडी, चोपड़ा, चुंचाले, हातेड़ गांव में बड़ी मात्रा में लाल प्याज की खेती होती है। तो लाल प्याज से जानी जाती है चोपड़ा तालुका। महाराष्ट्र के जलगांव से ये खबर। इस बार देरी से आपको बता दें कि लाल प्याज की खेती शुरू हुई है। किसानों से प्याज के पौधे देरी से लगवाए जा रहे हैं।
बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसी के चलते बीड़ विधायक सुरेश धस ने कलेक्टर राधा विनोद शर्मा से मांग की है कि जल्द से जल्द पंचनामा कर किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि किसान दिवाली उत्साह के साथ मना सके। आपको बता दें कि गन्ना के अलावा सोयाबीन, उड़द, अरहर और कपास की फसलें बारिश के चलते खराब हो गई हैं। सुरेश धस ने कहा कि पाटोदा तालुका के पिट्ठी में भारी वर्षा से प्रभावित फसल का निरीक्षण किया जाए। इस समय बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। तो जल्द कराया जाए फसलों का पंचनामा। विधायक ने ये कहा है जल्द से जल्द मुआवजा किसानों को दिया जाए। तो बारिश के चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड़ से खबर। अहमदनगर जिले में भारी बारिश की वापसी से किसान दहशत में है। आपको बता दें कि इस साल कई किसानों ने बड़ी मात्रा में सोयाबीन की कटाई की है। दीपावली की पूर्व संध्या पर जब सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो जाती है, हाल ही में हुई भारी बारिश से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान आर्थिक संकट में है। इसी क्रम में किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो किसानों ने मुआवजे की मांग की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से खबर है, जहां पर बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तो किसानों ने अब सरकार से मुआवजे की मांग की है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अहमदनगर के शेवगांव तालुका के पूर्वी भाग के एक छोटे से गांव बाडगवाड़ में स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क न होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं विधायक का कहना है कि सड़क बनाने के लिए सांसद निधि उपलब्ध नहीं है। तो देखिए तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, सड़क न होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ से गुजरकर ये स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सड़क न होने से स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हो रही है स्कूल आने जाने में। ये गांव नगर बीड़ जो राज्य मार्ग है उसके 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसको स्वतंत्र मिलकर 50 साल हो गए, उसको रास्ता नहीं है। जो 4 किलोमीटर रास्ता है उसमें से 2 किलोमीटर जिला परिषद सदस्य आमदार दोनों ने मिलकर दिया, लेकिन 2 किलोमीटर रास्ता जो बहुत खराब है, ये रास्ता होना जरूर है। गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के बोथली गांव में महिलाओं ने अवैध शराब बेचने वालों के ढाबे पर छापा मारा। इसी दौरान ढाबे और क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद महिलाओं को खेतों में छिपी शराब का पता चला और ढाबे का निरीक्षण करने पर शराब बरामद हुई, जिसके बाद महिलाओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी और ढाबा संचालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही महिलाओं ने बोथली क्षेत्र के सभी अवैध शराब विक्रेताओं को चेतावनी दी कि अगर कोई इसके बाद भी अवैध शराब बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र के गोंदिया से एक खबर है, जहां पर अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। महिलाओं ने ढाबे पर छापेमारी की। तो पुणे में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसी दौरान घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पुणे से एक खबर है, जहां पर 3 मंजिला इमारत में आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे से खबर है, जहां पर आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के हिंगोली के साथ परभनी और नांदेड़ में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। हिंगोली के स्थानिक अपराध शाखा की टीम ने चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की हुई 14 बाइकों को जब्त कर लिया है। जब्त बाइकों की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के हिंगोली से एक खबर है जहां पर पुलिस ने गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 लाख की कई बाइकें भी बरामद हुई हैं। तो महाराष्ट्र के हिंगोली से एक खबर है जहां पर पुलिस ने गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जालना के जिलाधिकारी विजय राठौड़ और एसपी अक्षय सिंधे ने खुद वृक्षारोपण किया। इस दौरान पारस टेकड़ी में वृक्षारोपण किया गया। इससे पहले भी यहां पर कई पुराने पेड़ों को जेसीबी की मदद से जड़ से उखाड़कर दोबारा लगाया गया था, जिसके बाद अब इन पेड़ों पर भी पत्तियां उगने लगी हैं। तो एसपी और डीएम ने वृक्षारोपण किया है। कई पेड़ों को दोबारा से लगाया गया है। महाराष्ट्र के जालना से एक खबर है जहां पर पारस टेकड़ी में पेड़ लगाया गया। एसपी और डीएम ने खुद वृक्षारोपण किया है। कई पेड़ों को दोबारा से भी लगाया गया है। तो पारस टेकड़ी में ये पेड़ लगाया गया। महाराष्ट्र के जालना से एक खबर। देखिए तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं एसपी और डीएम खुद वृक्षारोपण करने के लिए पहुंचे। औरंगाबाद में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक करने का काम किया गया और सरकार को पत्र भेजकर खाने की बर्बादी के खिलाफ कानून बनाने की भी मांग की गई। और रोटी बैंक ने सभी लोगों को खाने के पैकेट बांटे। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि अन्ना बचाव समिति, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट, ITI के विद्यार्थी और MGM कॉलेज के कुलपति ने भाग लिया और लोगों से भोजन बचाने की अपील की। तो सरकार को पत्र भेजा गया। खाना बर्बादी को लेकर के कानून बनाने की मांग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में की गई। आज जागतिक अन्न दिन है, वर्ल्ड फूड डे। इसके लिए अन्न बचाओ समिति औरंगाबाद के तरफ से अन्न जागृति, अन्न नासाड़ी कम होना, अन्न की बर्बादी कम होना, इसलिए हमने आज की रैली अरेंज करी है। समिति जागतिक अन्न दिवस पर सारे देश का अभिनंदन करती है और शुभकामनाएं देती है। इस जागतिक अन्न दिवस के अवसर पर आज जो रैली निकाली हुई है उसका उद्देश्य भूख मुक्त भारत और अन्न बर्बादी शून्य भारत बनाना, यह हमारा मूल उद्देश्य है। तो नासिक से गुजरने वाली नासिक पुणे हाईवे के बिटको चौराहे समेत अन्य कई प्रमुख जगहों पर आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं, जिसके स्कूली छात्रों, कारोबारियों और आम लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को लेकर नासिक रोड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष विक्रम कदम, संतोष पिल्ले, संतोष सहाने और प्रकाश कोरडे समेत प्रमोद साखरे, रोहन देशपांडे और पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। तो साथ ही आपको बता दें कि नासिक ट्रैफिक पुलिस के परिमंडल 4 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुधीर डोंबरे को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शहर के सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक कंट्रोल करने समेत स्कूल और रिहायशी इलाकों में भारी वाहनों को लेकर सख्त नियम बनाने की मांग की गई। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।